आध्यात्मिक लोग वास्तु को मानते हैं, लेकिन साइंस वाले सबूत मांगते हैं। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि ईशान्यम देवता गेहम। वास्तु कहता है आग्नेय पाक सदनम, क्योंकि हमारी प्रकृति वात पित्त और कफ में बांटी गई है। मम्मी, ये कमरा भूतिया लगता है। इस घर में वास्तु कैसे परेशानियां लाता है। लेकिन बिजली का बिल देखकर आपकी नींद उड़ने वाली है, और साजिक है कि बिल देखकर रमेश कहेगा कि भाई तो इलेक्ट्रिकल लोचा है। हमने इस पार्ट में देखा कि वात दोष कैसे बढ़ता है, घर के अंदर जहरीले गैस का क्या क्या परिणाम हो सकता है, कम रोशनी में आपका इलेक्ट्रिक बिल कैसे बढ़ता है। हर तरफ से ईशान में जो किचन है वो यहाँ पर अच्छी नहीं है। यह वीडियो का पार्ट नंबर 3 है, जिसपे हम ओनली रेमेडीज की ही बात करने वाले हैं। लेकिन आपने अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने एक कपल के बारे में बात की है जिसने नया मकान खरीदा है और उसका वास्तु के अनुसार ईशान कोण में किचन है। सेकंड पार्ट पे हमने बात की है कि ईशान कोण का जो कमरा है वो तकलीफें कैसे बढ़ा देता है, और आज इस थर्ड पार्ट में हम देखने वाले हैं कि इसका उपाय क्या करें, जो आसान है। 1 से 2000, 4000, 5000 के अंदर हो जाएगी। आपको लाखों रुपए खर्च करने की कोई भी रेमेडीज इस चैनल पर मैं आपको नहीं बताता हूँ। चलिए चलते हैं वीडियो पर और बात करते हैं रेमेडीज की। तो अब सिचुएशन आगे बढ़ाते हैं। तो रमेश है और रीता है, इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वास्तु के हिसाब से, उनका हम इलाज देखने वाले हैं। हम इसमें जो उपाय करने वाले हैं वो वास्तु के होंगे, साइंस के होंगे, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी हम देखने वाले हैं, एक साइकोलॉजी का पूरा मिश्रण देखने वाले हैं, और वो भी कम पैसे में, कि कम से कम खर्च में हम रेमेडीज कैसे कर सके। तो अब रमेश और रीता ने रेमेडीज के ऊपर काम चालू कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने यह किया, घर के अंदर एक एग्जॉस्ट फैन बैठाया, जो नकारात्मक ऊर्जा जो रिलीज हो रही थी वो बाहर फेंकी जाएंगी। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस कहती है कि इससे ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक तुलसी का प्लांट भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप एक स्नेक प्लांट आता है वो भी लगा सकते हैं, जो कि निगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा। वास्तु में इन दोनों पौधों को बहुत ही शुभ माना जाता है। और हम साइंस की बात करें तो साइंस कहता है कि यह ऑक्सीजन बढ़ाएगा। अब सेकंड रेमेडीज की बात करते हैं कि आपके घर की छत कम है। अगर आपके घर की छत की हाइट कम है तो छत को आप व्हाइट कलर भी कर सकते हैं, जिससे कि कमरा है वो खुला और बड़ा लगने लगेगा। किसी भी चीज को अगर पास दिखाना है तो डार्क रंग किया जाता है, अगर लाइट रंग करें तो वही चीज हमें दूर दिखने लगती है। आप अगर नया मकान बनाना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो यह वास्तु का वर्कशॉप आपका जीवन बदल देगा, क्योंकि इसमें हमने लगभग 45 पॉइंट्स ऐसे लिए हैं जो आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। सीखने वाले हैं वास्तु पुरुष की कथा, वास्तु पुरुष का जन्म, वास्तु किन वेद से निकला है और उनके नाम, वास्तुशास्त्र और उसके उपवेद। इसमें हम पूरी के पूरी 81 पद वास्तु डिस्कस करेंगे। दिशाएं, ग्रह, देवता, 5 एलिमेंट, मिट्टी के प्रकार, भूमि परीक्षण के प्रकार, भूमि दोष निवारण, भूमि में प्राप्त वस्तुओं के फल, त्याज्य भूमि कौन सी होती है, भूमि का ढलान कहाँ पर है और उसको कैसे ठीक करें, ओपन स्पेस हमें कहाँ कहाँ पर छोड़ना चाहिए, भूखंड के आसपास कैसा वातावरण हो, कैसा क्षेत्र हो, भूमि जब चयन करते हैं तो उसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, भूमि के कितने प्रकार है, कौन कौन से प्रकार के वेद हमें बताए गए हैं, द्वार की स्थापना किस पद पर करनी है, भवन का मुख्य द्वार, अति मर्म एवं मर्म स्थान, 81 पद के अनुसार पद विन्यास कैसे करते हैं और मुख्य द्वार कौन से पद पर होना चाहिए। आपकी कोई भी दिशा हो उस दिशा के अनुसार कौन से पद पर हमें दरवाजा रखना है, घर के अंदर कौन से स्थान अशुभ और कौन से शुभ होते हैं, तो विंडो कहाँ पे रखनी है, आलिन कहाँ पे बनाना है, झरोके कहाँ पे रखना है, हमें भवन की ऊंचाई कैसी रखनी है, बेसमेंट कहाँ पे अलाउड है, सेप्टिक टैंक हमें कहाँ पर रखनी है, कौन सा सेकंड ऑप्शन है, कौन सा फर्स्ट ऑप्शन है। पूरा का पूरा आवासीय भवन डिस्कस करने वाले, उसके 16 भाग करके उसको समझेंगे। पूजा घर के बारे में लगभग 40 से 45 बातें, भांडार गृह कहाँ पर रखना है, बाथरूम कहाँ पर रखना है, WC है, अटैच टॉयलेट है, घर के अंदर स्टोर रूम कहाँ पे रखना है, बेडरूम कहाँ पर रखना है, सूतिका गृह है, डाइनिंग है, स्टडी रूम है, लिफ्ट कहाँ पर रखनी है, तिजोरी
तिजोरी कहाँ पर रखनी है, औषधि कक्ष है, बैठक कक्ष है, बोरिंग कहाँ पर करनी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ पर रखनी है, वाटर ओवरहेड टैंक कहाँ पर रखनी है, टेरेस पर हमें टेरकेस कहाँ पर बनानी है ताकि कोई दोष ना लगे। तो यह सब आप सीखने वाले हैं वेबिनार में। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां पर जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। तो दीवारों पर आप हल्का हरा रंग भी यहाँ पे कर सकते हैं या फिर आप हल्का नीला रंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि नीला रंग आपको मानसिक शांति देगा। वास्तु का जल तत्व है, उसको बैलेंस करेगा। यहाँ पे आपने तुलसी का पौधा लगाया है तो सुंदरता और आध्यात्मिकता को बढ़ाएगा। हमने यहाँ पर आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक उपाय भी देखे। आध्यात्मिकता से रीता ने तुलसी लगाई और गुरु मंत्र का जाप किया, क्योंकि रीता एक आध्यात्मिक लड़की थी, गांव से थी। वास्तु कहता है ईशान की ऊर्जा इससे लौटती है, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु ग्रह है उससे वो हैप्पी हो जाता है। अगर हम मनोवैज्ञान देखें तो पूजा से आपका तनाव कम होगा। अगर आपकी त्वचा रुकी सूखी हो गई है तो आप नारियल तेल भी लगा सकते हैं। एक सस्ता और एक असरदार उपाय है। हम यहाँ पे योग की भी मदद लेंगे। आप ताड़ासन कीजिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी बॉडी फिट है, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो इससे ऑक्सीजन बढ़ेगा, जो आपका वात दोष बढ़ा हुआ है वो शांत होने में मदद होगी। तो रमेश ने जैसे ही योग करना चालू किया तो उसका जो मूड स्विंग था, चिड़चिड़ापन था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। क्योंकि आप वास्तु का चाहे कोई भी उपाय कर लो, कितना ही बड़ा एक्सपर्ट बता दे, वास्तु को बैलेंस करने के लिए 3 से 6 महीने साल भर का समय लग जाता है। क्योंकि वास्तु के अंदर आपकी जो बॉडी है हमें उसको फिट करना है, क्योंकि बॉडी के अनुसार वास्तु अनुकूल नहीं है। क्योंकि वास्तु दोष हमारे शरीर के ऊपर अप्लाई होता है। जो आपको पॉजिटिविटी चाहिए वो नहीं मिलती तो निगेटिविटी ऑटोमेटिक हैवी हो जाती है। तो रमेश ने जैसे ये सारे के सारे रेमेडीज अप्लाई की तो वो बोला कि ये तो मुन्ना भाई की जादू की झप्पी जैसा है। तो यहाँ पे अगली रेमेडीज में आपको बताने वाला हूँ खान पान और दिनचर्या, क्योंकि ठंडी जगह पर वात दोष बढ़ जाता है। अगर हम खान पान में बात करें तो सेब, दोपहर में दाल चावल, पालक, रात को खिचड़ी, यह वात दोष को शांत करेगा और सस्ता भी है। अगर हम मौसम के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ पर 6 ऋतुएं हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। हर 2-2 मौसम में सिचुएशन बदलती रहेंगी। कभी गर्मी ज्यादा होगी, कभी बारिश होगी, कभी ठंडी होगी। तो उसके हिसाब से सबसे बेस्ट है नारियल पानी। आप अगर चाय के शौकीन हैं तो सर्दियों में अदरक की चाय, तो ब्राह्मी जो कि हार्मोन के बैलेंस के लिए सबसे बेस्ट है। अगर हम रिया के लिए बात करें तो कमरे में मैक्सिमम लाइट्स का लगाना, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि उजाला ध्यान बढ़ाता है। अगर हम दिनचर्या के बारे में और बात करें तो सुबह सूरज की किरणें कम से कम 20 मिनट, जो कि त्वचा में आपको विटामिन डी बनाएगी, हड्डियों को मजबूत करेगी। अगर आप वात दोष से ग्रसित हैं तो जोड़ों का दर्द कम होगा, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो सूर्य देव प्राण की शक्ति देते हैं, जो वात की अस्थिर हवा को शांत कर मन को भी स्थिर करता है। वात दोष में ठंडक ज्यादा होती है, तो वात दोष की ठंडक और रुखापन सूर्य की गर्मी से पिघलता है, जो कि आपके शरीर के अंदर गर्माहट बढ़ाएगा और लचीलापन लाएगा, जिससे कि तनाव का असर कम होते होते वो खत्म हो जाएगा। साइंस कहती है सूर्य की किरणें तनाव हार्मोन को, कोर्टिसोल को संतुलित करती है, जिससे कि चिड़चिड़ाहट कम होती है बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। अगर हम आध्यात्मिक रूप से भी देखें तो सूर्य की किरणें हमारे चक्रास को सक्रिय रखती है, जो कि वात की अस्थिरता को धरती से जोड़कर शांति बढ़ाती है। अगर हम पर डे 20 मिनट का सूर्य स्नान करते हैं तो शरीर की जैविक घड़ी को ठीक करता है, नींद को सुधारता है, वात से जुड़ी बेचैनियों को भगा देता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सूर्य की जो किरणें होती हैं वो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और वात दोष की कमजोरी को दूर करती है। साइंस बताती है कि सूर्य की किरणें कोशिकाओं और माइक्रोकांडिया को सक्रिय करती है, जिससे कि हर उम्र में ऊर्जा बढ़ती है। अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो सूर्य स्नान ध्यान जैसा है, जो कि वात की अशांति को शांत करेगा और आपके मन को मजबूत बनाएगा। सूर्य की किरणें बच्चों को विकास, युवाओं में ऊर्जा और बुजुर्गों में जो हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है उसको ताकत देगा, जो कि साइंस और अध्यात्म का एक परफेक्ट मिश्रण बनाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वास्तु को और साइंस को दोनों को मिलाकर आपको रेमेडीज बताई है
वास्तुशास्त्र और साइंस का जादू घर को सुंदर और स्वर्ग बनाता है। रमेश और रीता की तरह आप कम पैसे में बहुत सारे रेमेडीज कर सकते हैं। आप चाहे आध्यात्मिक हो या फिर साइंटिस्ट। अगर आपको कोई बोले कि वास्तु पुराना है तो उसे यह वीडियो दिखाओ और बोलो भाई ये साइंस का जमाना है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो कि आपका किचन किस दिशा में है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।